Good afternoon. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study poem number 4 of chapter number 4 of English Literature main book for class 8th. The poem name is Last Bargain. अब बार्गेन का मतलब होता है समझौता, खासकर मोल भाव को कहते हैं हम लोग बार्गेन। तो ये पोएम है, इसमें दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. We know he was one of the prominent poets of Indian. He was a prominent Indian poet during British time, and this poem talks about freedom. ये poem जो है आज़ादी पे बात करती है. Now we'll start with this. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. तो बार्गेन एक तरह का समझौता है, इस तरह इज़ एन एग्रीमेंट मीन समझौता है, और दो पार्टी होते हैं, इसमें दो लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसी को बार्गेन कहते हैं. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, एक व्यक्ति है वो काम की तलाश कर रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो उसको हायर करना है, उसको मतलब काम पे रखना है. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो एक बार्गेन करता है और समझता है कि एकदम बेकार. वो स्ट्राइक करता है, मतलब वो कुछ समझौते करता है, लेकिन वो उसको महसूस होता है कि ये समझौता बेकार है. वर्थलेस मीन्स बेकार. He tries twice again, उसके बाद वो फिर दो और समझौता करता है, but doesn't like either, लेकिन उनको भी वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है. Finally in the last bargain, लेकिन अंत में जो वो समझौता करता है, when he is hired for nothing, लेकिन अंत में जो समझौता करता है उसमें उसको कुछ हासिल नहीं होता है, whatever, he is happy as never before, लेकिन वो बहुत खुश होता है. what is the bargain and why is the best, वो बार्गेन क्या है, वो समझौता क्या है, और क्यों वो सबसे अच्छा है, इसी के बारे में पोएट यहाँ फोकस कर रहे हैं. अब ये व्यक्ति जो है मज़दूर है, ये काम करने वाला व्यक्ति है, और ये एक दिन सुबह में कम एंड हायर मी, ये कहता है मुझे काम पे ले चलो, मुझे अपने साथ काम दे दो या काम पे ले चलो. आई क्राइड, ये जो काम करने वाला मज़दूर है वो कहता है. वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और वो सुबह का समय था और वो कंक्रीट से बना हुआ रास्ते पे चल रहा था. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, हाथों में तलवार लिए एक राजा आता है अपने बग्घी में. अब ये जो चैरियट है, इसका मतलब आप मीनिंग समझे तो इस तरह समझिए, महाभारत में कृष्ण भगवान जो है वो जब सारथी बने होते हैं, अर्जुन जिस बग्घी में होता है, जो खुला हुआ बग्घी होता है, उसको चैरियट कहते हैं. द स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड द किंग केम इन हिज चैरियट, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, और वो राजा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें काम पे तो रखूँगा, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें शक्ति दूंगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसका जो पावर था एकदम बेकार का था, ये इसके लिए शून्य था, नागण्य था. नॉट मीन्स नागण्य, शून्य. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो वहाँ से चला गया अपने बग्घी में. इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, दोपहर का समय था और दरवाज़ा जो था, सारे घर के दरवाजे एकदम बंद पड़े थे. आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रुकेड लेन, मैं इधर उधर भटकता रहा एक ख़राब सी गली में. क्रुकेड लेन मीन्स बैड लेन, लेन का मतलब होता है गली. एन ओल्ड मैन केम आउट विद अ बैग ऑफ गोल्ड, और एक बूढ़ा आदमी आया मेरे पास एक सोने से भरे हुए थैली के साथ. ही पॉन्डर्ड, उसने सोचा. पॉन्डर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे चिंतन करना या सोचना, लंबे समय तक सोचना. ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला, आई विल हायर यू विथ माई मनी, कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा और इसके एवज में पैसे दूंगा. ही वेड हिज कॉइन्स, और उसने जो कॉइन्स थे, सोने के कॉइन्स थे, उनको भी हाथ में एक तरह से वे किया मीन्स वेट उसका आका. वन बाय वन बट आई टर्न अवे, लेकिन ये भी समझौता इस मज़दूर को पसंद नहीं आया. लेकिन आई टर्न अवे मीन्स आई डिक्लाइन द ऑफ़र, मतलब मैंने उसके ऑफ़र को, मैंने उसके प्रपोज़ल को, उसके एग्रीमेंट को, उसके समझौते को मैं उस
व्यक्ति ने नकार दिया। इट वॉज इवनिंग, अब शाम ढल गई थी। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, और गार्डन होता है फूलों का बगीचा, या कहें फुलवारी। गार्डन होता है फुलवारी। कहता है द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर, ये जो फुलवारी था उसके चारों तरफ जो हेज लगे हुए थे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें सब में फूल आ गया था। और फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक बहुत ही खूबसूरत उसमें से एक लड़की निकली और बोली, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी, मैं तुम्हें हायर करूँगी। और वो मुस्कुराती है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेंटेड इनटू टीयर्स, और थोड़ी देर में इसका जो मुस्कुराहट था वो ढल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्कनेस, और वो वापस चली गई अंधेरे में। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, अब समय बदल गया था, शाम ढल गई थी और सूरज की रोशनी जो है ना हल्का हल्का टिमटिमा रही थी बालू पे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववर्डली, और समुद्र की जो लहरें थी वो आके टकरा रही थी समुद्र किनारे पे। और वहीं पे अ चाइल्ड स्टार्ट प्लेइंग विद शेल्स, एक छोटा सा बच्चा शेल से खेल रहा था। शेल्स कहते हैं सीप को, समुद्र किनारे सीप मिलता है ना, उसको शेल्स कहते हैं। शेल्स कहते हैं कौड़ी को, जो हम लोग कौड़ी देखे होंगे आप लोग। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल इमेजेस पे जाके इसको टाइप कीजिए और आपको इमेज दिखेगा शेल्स किसको कहते हैं। तो बच्चा एक कौड़ी से खेल रहा होता है समुद्र किनारे पे। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, वो सिर उठाता है और ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पहचानता है। एंड सेड आई हाई यू विथ नथिंग, कहता है तुमको मैं काम दूंगा बट इसके एवज में कुछ दूंगा नहीं। वो हैंड्स फॉरवर्ड द बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और यहीं से ये जो समझौता हुआ वो बच्चे के खेल से हुआ। मेड मी अ फ्री मैन, चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, वो जो लेबरर है वो उसमें तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी आज़ादी जो है वो नहीं जाती है ना। ये एक पोइट्री है, ये सिंपल पोइट्री है। इसमें नरेटर जो है यानी जो पोएट जो है वो नरेटर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब आदमी खुश कब होता है, खुश तभी होता है जब उसकी आज़ादी उसके पास होती है, जब उसकी आज़ादी उसके पास होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक मज़दूर को पावर नहीं चाहिए, मज़दूर यानी व्यक्ति को पावर नहीं चाहिए, व्यक्ति या मज़दूर को पैसा नहीं चाहिए, ही डजंट वांट गोल्ड्स। पहले में हम लोग देखे हैं चैरियट से राजा आया था तो राजा बार्गेन करता है कि वो उसको पावर देगा, उसको उसमें तसल्ली नहीं होता है, वो उसके लिए तैयार नहीं होता है। दूसरे में एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी अपने कहता है कि मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो उससे भी उसको खुशी नहीं मिलती। तीसरा एक लड़की मिलती है, एक मेड कहते हैं, यहाँ पे मेड दिया हुआ फेयर मेड। मेड का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है खूबसूरत गोरी, और मेड का मतलब होता है जो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ नरेटर कहते हैं कि एक फेयर मेड आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें स्माइल दूंगी, यानी मैं तुम्हें, यहाँ पे है लव से है, मैं तुम्हें प्यार करूंगी या फिर मैं तुम्हें चाहूँगी। लेकिन वो महसूस करता है कि ये सब बेकार है, क्योंकि खुद थोड़ी देर के बाद जो स्माइल है उस लेडी का वो गायब हो जाता है और वो दुखी हो जाती है और वापस चली जाती है डार्कनेस में। अब क्या है यहाँ पे, सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, लेकिन इसी दौरान वो तीसरे बच्चे से मिलता है, चौथे से मिलता है। 3 बार्गेन तो वो नहीं करता है, ना वो पावर के लिए करता है, ना पैसे के लिए करता है, और ना ही उसको जो बेबुनियादी स्माइल है उस पर उसको कुछ ये होता है। लेकिन यहाँ पे वो एक छोटा बच्चा को देखता है और वो खेल रहा होता है सैंड में, वो बालू में खेल रहा होता है, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें हायर करूँगा बट इसके बदले में मैं कुछ नहीं दूँगा। तो ये आदमी फिर भी उसके साथ तैयार हो जाता है काम करने, उसके लिए काम करने के लिए, क्योंकि उसमें उसकी आज़ादी बरकरार रहती है। सो ये है हमारा पोइट्री। तो ये पोइट्री इसको पसंद, ये
इस व्यक्ति को जो हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो किसी भी काम में आज़ादी चाहता है, अपनी आज़ादी चाहता है, और यहीं पे वो बच्चा जो है उसको आज़ादी देता है, उसके काम में उसको इनोसेंस देता है। इनोसेंस का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। इनोसेंस का मतलब होता है प्योर। तो ये दिखता है और यहीं पे वो अपना एग्रीमेंट या समझौता को मान लेता है। This is the poetry. I hope you understand this poem. If you have any problem, we'll be doing tomorrow doubt class for chapter number 4. So we'll be discussing the poem as well. Thank you. Have a wonderful day. Bye.